हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सो दिस इज बेसिकली योर पार्ट 4 एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो आज हम बेसिकली ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्रेनेज ऑफ इंडिया ऑलरेडी हम लोग ने पार्ट 3 में कवर कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है गाइस, सो प्लीज़ डू वॉच इट इन द प्ले लिस्ट और फिर आपको बेटर समझ में आएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि तो हम लोग ड्रेनेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ड्रेनेज ऑफ इंडिया ऑलरेडी कवर है पार्ट 3 में, तो उसको देखिए। और आज हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, इंडिया का ड्रेनेज पढ़ लिया, काफ़ी आसान था। हिमालयन और पेनिनसुलर के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील की बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मैप के माध्यम से। अब देखो, पूरे ब्राज़ील में इतने सारे रिवर्स हैं। ठीक है, तो बट आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो इससे आपके टेक्स्ट बुक में 3 मेजर रिवर बेसिन आपको बताया गया है। पहला रिवर बेसिन है अमेजोन बेसिन, फाइन। सेकंड है आपका पैरागुआ एंड पराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट, जो आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, अमेजोन बेसिन आपका यहाँ पर है और आपका पराना यहाँ पर है। फिर लास्टली है सौ फ्रांसिस्को, जो आपका ईस्टर्न पार्ट में है, सौ फ्रांसिस्को। ठीक है, तो मैं अगर इसको मार्क करूँ अगर पेन से, तो अब ये देख लो, ये आपका अमेजोन रिवर बेसिन है, ये आपका पैरागुआ और आपका पराना रिवर बेसिन है, एंड ये आपका सौ फ्रांसिस्को आपका रिवर बेसिन है। कि हालांकि इसकी शुरुआत और इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो इसकी अमेजोन की शुरुआत यहाँ से होती है, और ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका का। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का और ब्राज़ील का भी। और ये अगर आप पराना और ये इसकी पैरागुआ को देखोगे तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, एंड दे मूव यर। तो ये तीनों रिवर्स आपके अर्जेंटीना में मूव करते हैं। देन सौ फ्रांसिस्को की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ से और ये मूव करता है राइट हैंड साइड की तरफ, ईस्ट के साइड, और ये फाइनली अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 रिवर सिस्टम आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस कि देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राज़ील। ठीक है, वेस्ट की तरफ कोई रिवर फ्लो नहीं कर रही है ब्राज़ील में। तो अगर आप देखोगे तो कोई भी रिवर, सभी रिवर का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, तो किसी भी रिवर का डायरेक्शन ऐसा नहीं है, अपोजिट में नहीं है। तो किसी भी रिवर का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ नहीं है, दिस इज वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ किसी भी रिवर का डायरेक्शन नहीं है, फाइन। तो इसीलिए देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स गाइस। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर एंडीज माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है, इसके वजह से जो टिल्टनेस ऑफ द प्लेट है जो ब्राज़ील का, जैसे ब्राज़ील का जो टिल्ट है वो राइट की तरफ जाता है। ठीक है, तो जितने भी रिवर्स हैं ये अपनी ऊंचाई से शुरू होते हैं और नीचे, तो जैसे कि हाइट नीचे डिक्रीज होती जाएगी, नीचे की तरफ जाएंगे, फाइन। तो ये इसका रीजन है। तो गाइस, तो इसी बात से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अमेजोन बेसिन। तो स्टूडेंट्स, सी अमेजोन रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल सी अभी तक तो आपको पता चल गई होगी कि अमेजोन रिवर इज़ द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्राज़ील एंड द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, और उसके आसपास जो आप फॉरेस्ट देख सकते हो गाइस, तो इसे हम कहते हैं अमेजोन फॉरेस्ट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ठीक है, और इसी के लिए इसे द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कोशिश करता है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व करे और दुनिया को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, फाइन। तो ये मतलब काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सी वाई द अमेजोन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए आपको, तो मैंने ये बता दिया, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, फाइन। तो कुछ बेसिक डिटेल्स समझते हैं गाइस अमेजोन रिवर के बारे में, कुछ देखते हैं कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हेड वाटर। ठीक है, अमेजोन का शुरुआत या सोर्स कहाँ से होता है? तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आपका एंडीज माउंटेन से शुरू होता है। एंडीज माउंटेन आपके पेरू कंट्री में बिलोंग करता है, तो यहाँ से आपका अमेजोन रिवर की शुरुआत होती है और ये आपके ईस्ट वर्ड जाकर अटलांटिक ओशन में मीट करता है। ठीक है, तो ये आपका हेड वाटर है, सोर्स है आपका अमेजोन रिवर का, फाइन। तो अभी आपको समझ में होगा कि किस डायरेक्शन से और कहाँ से अमेजोन रिवर स्टार्ट होता है। ओके, फिर हम लोग कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं मैप के माध्यम से। यस, तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है
यस। सो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है कि आपका आइलैंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एट द माउथ ऑफ द अमेजोन रिवर ओवर हियर, ठीक है, तो रिवर तो जो आपका अमेजोन रिवर है तो इसके माउथ पे कुछ आइलैंड डेवलप होते हैं कि फॉर एग्जांपल माराजो आइलैंड, तो ये आपको अंडरलाइन करना, मार्क करना अपने टेक्स्ट बुक में। तो मैपिंग में काफ़ी बार ये सवाल आते हैं, ठीक है, कि आपको लोकेट करना होता है माराजो आइलैंड, तो आपको पता होना चाहिए। फाइन। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस कि जो अमेजोन रिवर है उसका जो विथ है लास्ट में वो बहुत ही बड़ा है, 150 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इसके वजह से कि यहाँ पर जो भी सेडिमेंट्स हैं और जो डिपॉजिट हैं तो वो नहीं हो पाते हैं अच्छे से, और जिसके वजह से आपका डेल्टा फॉर्म नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अमेजोन रिवर डोंट फॉर्म एनी डेल्टा ओवर हियर, है ना। डेल्टा मैंने समझाया था कि आपको रिवर सिस्टम में डेल्टा क्या होता है कि जितने भी सॉइल और रॉक्स वगैरह जो सेडिमेंट रिवर अपने साथ लेके जाता है वो आपके ओशन में डिपॉजिट कर देता है। बट क्योंकि सी अमेजोन रिवर इतनी मतलब बड़ी नदी है और उसका जो विथ है वो इतना बड़ा है 150 किलोमीटर की, वो सेपरेट कर देता है, वो कहीं एक जगह डिपॉजिट नहीं कर पाता। फाइन। और जिसके वजह से डेल्टा फॉर्म नहीं होता है अमेजोन रिवर में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है गाइस। देन सी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अमेजोन रिवर इज नेविगेबल। नेविगेबल मतलब आप उसमें से नेविगेशन कर सकते हैं, मतलब आप बोट वोट चला सकते हैं आराम से, ठीक है। नेविगेबल है, आप उसमें से बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये अगर बोट है, ठीक है, तो आप इसमें से नेविगेट कर सकते हैं। चलिए, ओके, तो ये आपका नेविगेशन वाला पार्ट हो जाएगा। फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बात करते हैं पैरागो और पराना सिस्टम की, ठीक है। पैरागो पराना सिस्टम ये आपके साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन में, ठीक है। ये आपका पैरागो सिस्टम है और ये आपका पराना सिस्टम है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, और दोनों ही ये आपके अर्जेंटीना में जाते हैं। तो इसका डायरेक्शन आपको याद रखना गाइस कि ये रिवर का कहाँ को डायरेक्शन है। बहुत बार बच्चे तो सोचते हैं कि ये डायरेक्शन में रिवर मूव कर रहा है, नहीं। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। आपका जो रिवर है साउथ के डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मतलब इसी अगर इसका हेड वाटर की बात करें तो हेड वाटर इज समवेयर सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड। हम लोग ने फिजिकल फीचर ऑफ ब्राजील में पढ़ा था कि ये पार्ट आपका हाईलैंड है। सो हाईलैंड क्या होता है गाइस कि हाईलैंड हम लोग ने फिजिकल फीचर ऑफ ब्राजील में पढ़ा था कि कुछ प्लेटो सिस्टम है आपके यहाँ पर ब्राजील में हाईलैंड्स, ठीक है। तो ये आपके प्लेटो जैसे सिस्टम है, और मतलब इसके सदर्न पार्ट से आपका ये रिवर स्टार्ट होता है, इसका ओरिजिन है वहाँ पर, ठीक है। इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन आपका सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स है। तो गाइस अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये कहता है कि जो हमारा पैरागो सिस्टम ऑफ रिवर है और जो पराना सिस्टम ऑफ रिवर है, तो ये तीनों रिवर मिला के ये जाएंगे अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना कंट्री है बेसिकली, और उधर एक तीसरा रिवर इन लोग बनाएंगे, उसका नाम होगा प्लाटा रिवर, ठीक है, प्लाटा रिवर। ओके, अंडरस्टूड। तो काफ़ी इजी था कॉन्सेप्ट गाइस। तो अगर हम लोग अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आपका जो लास्ट रिवर सिस्टम है ब्राज़ील का। सो यस स्टूडेंट्स, सियो फ्रांसिस्को कहाँ पर है गाइस? सियो फ्रांसिस्को आप देख सकते हैं, सियो फ्रांसिस्को आपका ये आपके ईस्टर्न साइड में है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका सियो फ्रांसिस्को है। हेड वाटर की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करें गाइस, तो वो यहीं से शुरू होता है और ये आपके ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन ईस्टवर्ड है। आप देख सकते हैं ये आपका ईस्टर्न पोर्शन में बिलोंग करता है। इट इज़ नेविगेबल मतलब जैसे कि अमेजोन के रिवर्स में आप तो शिप्स लेके इसमें नेविगेट कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए, आपके टूरिज्म के लिए, तो वो आप ये रिवर में भी कर सकते हो। फाइन। एंड तो उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे गाइस कि ब्राज़ील में कुछ छोटे रिवर्स भी हैं, कोस्टल रिवर्स, तो जो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल परानीबा एंड इटापुकेरू, आप देख सकते हैं ये है तो रिवर, ये आपके कोस्टल साइड में बिलोंग करते हैं। फाइन। तो ये कुछ छोटे छोटे रिवर्स हैं। ओके गाइस, सो ये हमारा गाइस रिवर सिस्टम ऑफ ब्राज़ील हो गया। 3 मेन रिवर सिस्टम हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। एक बार इसको रब कर देता हूँ और एक बार समरी बता देता हूँ। 3 रिवर सिस्टम कौन कौन से पड़े गाइस? सबसे पहला पड़ा अमेजोन रिवर सिस्टम, फिर सेकंड है पैरागुआ और पराना रिवर सिस्टम, और थर्ड था अपना सियो फ्रांसिस्को रिवर सिस्टम, ठीक है। ये 3 रिवर सिस्टम आपको समझना है, अच्छे से पढ़ना है, इसके कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है व्हाइल वाचिंग द वीडियो गाइस। तो आपके कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है कि ताकि एग्जाम के पॉइंट पे आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर सको, रिवाइज कर सको और आपको बेटर मार्क्स मिल सके। फाइन। तो ये तो रहा हमारा सी रिवर सिस्टम ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। फाइन। सो इसी नोट पे मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ गाइस तो फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड गाइस, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग
अगले वीडियो पे।